दोस्तों, अंतरिक्ष का दानव ब्लैक होल इतना खतरनाक होता है कि हमारी सोलर सिस्टम को कुछ ही सेकंड में निगल सकता है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि उन चीजों का क्या होता होगा जो ब्लैक होल निगल लेता है? सवाल का जवाब और ब्लैक होल के स्ट्रक्चर के बारे में जानने से पहले ये जान लेते हैं कि ब्लैक होल दिखता कैसा है। जब भी ब्लैक होल को देखेंगे तो आप सबसे पहले आप लोगों को चीजें नजर आएगी जो और कुछ नहीं बल्कि बहुत सारी ग्रेविटी है जो हर चीज को अपनी तरफ तेजी से खींच रही है। ब्लैक होल हर समय रोटेशन करता रहता है, इस वजह से वो हर समय रोशनी को रिफ्लेक्ट करता रहता है और उनके आसपास की गैलेक्सी बहुत तेजी से ग्लो करती है। इंटरस्टेलर मूवी के प्रोडक्शन में काम कर चुके एक साइंटिस्ट ने बताया कि ब्लैक होल एक स्ट्रेच्ड होल के शेप का होता है। इसकी बाउंड्री का एरिया मैन होल की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा डार्क होता है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपको ब्लैक होल खुले आसमान में दिखेगा तब वो ब्लैक होल ही होगा। इसी पर पड़ने वाली लाइट रेस के रिफ्लेक्शन के कारण वो आपको गुलाबी कलर का नजर आएगा और ग्लो करेगा। लेकिन क्या होगा अगर आप या आपका दोस्त ब्लैक होल में गिर जाएंगे तो वो आसमान से ग्रेविटी से अपनी तरफ खींच ले। जब आपके किसी दोस्त को ब्लैक होल अपनी तरफ खींचेगा या जब ब्लैक होल में गिरने लगेगा, शुरुआत में उसको ऐसा लगेगा कि बॉडी स्प्रिंग की तरह काम कर रही है, मतलब कि वो स्ट्रेच हो जाएगा। ऐसा इसलिए कि जब ब्लैक होल किसी को अपनी तरफ खींचता है तब ज्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स उस चीज के निचले हिस्से पर लगती है। ये आपके दोस्त की बॉडी के साथ होगा। धीरे धीरे उसकी बॉडी बाउंड्री की तरफ मूव कर जाएगी, लेकिन उसी दौरान उसकी मूवमेंट स्लो होती चली जाएगी और वो बाउंड्री लाइन पर जाकर रुक जाएगी। लेकिन उसके बाद क्या? ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहाँ पर टाइम और स्पेस कोलैप्स करता है। लेकिन ये बताते हैं कि हम ब्लैक होल में जाकर खत्म हो जाएंगे? नहीं। तो इसके पीछे का रहस्य जानने से पहले हमें जानना होगा कि स्टीफन हॉकिंग इसके बारे में क्या कहा था। स्टीफन हॉकिंग ने उनकी थियोरी में बताया था कि ब्लैक होल रेडिएशन इमिट करता है और धीरे धीरे सिकुड़ने लगता है और ब्लैक होल श्रिंक होते होते एक दिन गायब हो जाता है। लेकिन आपके दिमाग में एक प्रश्न होता होगा कि वो चीजें कहा जाती होगी जो ब्लैक होल की ग्रेविटी ने उसके अंदर खींची होगी। उत्तर स्टीफन हॉकिंग की ब्लैक होल की थियोरी में ही है। उसमें उन्होंने बताया है कि ब्लैक होल के द्वारा जो भी एब्जॉर्ब किया जाता है वो रेडिएशन के फॉर्म में वापस आ जाता है। आपके दोस्त का हमने एग्जाम्पल दिया था, अगर वो ब्लैक होल द्वारा एब्जॉर्ब कर दिया जाता है तब वो ब्लैक होल में जाकर रेडिएशन बनकर बाहर निकल आएगा। इस बात का कोई ठोस सबूत तो नहीं है, लेकिन कई लोगों ने इसके सच होने का दावा कर चुके हैं। डैनियल जेफरी उन्हीं लोगों में से एक है और उन्होंने इसे बॉन फायर और बुक के एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। मान लीजिए कि आपके पास कोई किताब है और उस किताब को पढ़ने से आप हमेशा बोर हो जाते हो। इसी कारण उस किताब को आप जला देते हो और जलने के बाद वो किताब राख में बदल जाती है। लेकिन उस बुक की इंफॉर्मेशन और उसके अंदर का नॉलेज का क्या हुआ? वो तो अभी भी एसिड के फॉर्म में मौजूद है, विजिबल और रीडेबल नहीं है। इस थियोरी से ब्लैक होल का होना कुछ समझ आता है, लेकिन ये अभी सिर्फ एक क्लेम है, इसलिए हम इसे सही नहीं कह सकते। ब्लैक होल के अंदर क्या है, ये ऐसा ही सवाल हो गया है जैसे इंसान के मरने के बाद क्या होता है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे ही एक मजेदार वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।